उस आदमी को जैसे ही एहसास हुआ कि कोई बेहद खौफनाक चीज उसकी तरफ बढ़ रही है, उसने जरा भी रुकने या धीमा पड़ने की हिम्मत नहीं की। उसने अपने लोगों को आवाज देकर नए रास्ते से निकलने को कहा। लड़का मुड़ा और पूरी रफ्तार से दौड़ पड़ा। उसने तुरंत अपने बड़े अधिकारियों को इस बेहद जरूरी खबर की जानकारी दी। सेनापति ने बिना देर किए पूरे युद्ध का ऐलान कर दिया। सैनिक फौरन हरकत में आ गए। उन्होंने अपने हथियार उठाए और अपनी अपनी चौकियों की तरफ बढ़ गए। देखते ही देखते पूरे शिविर में मौजूद हर इंसान सक्रिय हो गया। वे आगे मोर्चा संभाले खड़े थे और जरा भी लापरवाही नहीं कर रहे थे। जनरल ने सबसे पहले सायरन बंद करने का आदेश दिया। फिर उसने अपनी गैटलिंग गन उठाई और सीधा सामने देखने लगा। जैसे ही वे स्टील का दरवाजा बंद करने वाले थे, तभी अन्ना अचानक बाहर से वापस आ गई। जनरल उसे देखकर हैरान रह गया। उसकी बेटी ने उसे कुछ बेहद अहम सुराग दी। पता चला कि कुछ देर पहले खोजबीन के दौरान अन्ना ने पहाड़ की चोटी पर एक अंतरिक्ष यान देखा था। ऐसा लग रहा था कि वह पहाड़ के अंदर कुछ खनन कर रहा था। अन्ना को खतरे का अंदाजा हो गया और वह तुरंत अपने साथियों के पास लौट आई। उसने सबसे कहा कि उसके साथ वापस बेस पर चले, लेकिन इससे उन्हें खतरे का एहसास नहीं हुआ। तभी अचानक एक हादसा हो गया। उन्होंने अपने एक साथी को गोलाबारी में मरते हुए देख लिया। बाकी लोग घबराकर भागने लगे, लेकिन हमला नहीं रुका। अन्ना को छोड़कर बाकी सभी मारे गए। तभी उन्हें समझ आया कि वे जीव कितने ज्यादा ताकतवर थे। हवा में एक जोरदार धमाका हुआ। दुश्मन ने पहले ही हमला शुरू कर दिया था। अब एक भयानक जंग शुरू होने वाली थी। जनरल ने अपनी बेटी से कहा कि लोगों को बंकर में छिपा दो। लड़ाई अब सिर पर आ चुकी थी। अन्ना मुड़ी और अपने पिता की मदद करने के लिए अंदर दौड़ गई। लड़की ने फौरन अपने दोस्तों को बुला लिया। उसने बाकी लोगों से कहा कि सभी नागरिकों को अंदर सुरक्षित छिपा दे। स्टील का दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगा। अन्ना ने आखिर अपने पिता का दिया हुआ काम पूरा कर दिया। महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। अब सबका ध्यान सामने मंडरा रहे खतरे पर था। किसी में भी जरा सा हिचकने की हिम्मत नहीं थी। सबने हथियार थाम रखे थे और ट्रिगर दबाने के लिए तैयार खड़े थे। तभी अगला पल बिल्कुल खौफनाक साबित हुआ। ऊपर से अनगिनत ग्रेनेड बरसने लगे। उन्होंने भारी स्टील का दरवाजा तोड़ डाला और आग के बीच से 3 राक्षस धीरे धीरे बाहर निकल आए। लोहे जैसे विशालकाय हथियार तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे थे। सेनापति के आदेश पर दुश्मन पर अनगिनत गोलियां बरसाई गईं, लेकिन उनका उन पर जरा भी असर नहीं हुआ। वे जीव बड़ी आसानी से शिविर के अंदर घुस आए। उन्होंने बेरहमी से इंसानों का कत्ल करना शुरू कर दिया। लोगों के पास उनका मुकाबला करने का कोई तरीका नहीं था। वे बस वहीं खड़े रह सकते थे और मारे जा रहे थे। इतना भयावह मंजर देखकर सब पूरी तरह सदमे और अविश्वास में थे, क्योंकि उनका दल सबसे श्रेष्ठ माना जाता था। और तभी जैसे ही अन्ना ने खिड़की और दरवाजे से बाहर झांका, राक्षसों का ध्यान भी उसकी तरफ चला गया।